गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है जनरल इंजीनियरिंग के इस वीडियो लेक्चर में। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग मैग्नेटिक सर्किट की शुरुआत कर चुके हैं, अब उसी के आगे आज हम लोग इस वीडियो में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे एक कॉइल लिया हुआ है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स को लिया हुआ है, ठीक है। और इस कॉइल को मैंने एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया है, धारामापी से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और ये जो दूसरा, ये मैंने एक मैग्नेट लिया हुआ है, मैग्नेट है। जब मैग्नेट होगा तो एन पोल होंगे और एस पोल भी होंगे। अब जब मैग्नेट है तो फ्लक्स भी निकलेगा और एन पोल से निकलते हुए एस पोल में जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक कॉइल लिया हुआ है और एक यहाँ पे मैग्नेट लिया हुआ है, और इस कॉइल को मैंने क्या किया है, एक गैल्वेनोमीटर धारामापी से उसको कनेक्ट किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, ये जो मैग्नेट है इस कॉइल के सापेक्ष हम इसको क्या करेंगे, गति कराएंगे, ठीक है, मूव कराएंगे। जब हम मूव कराते हैं इस मैग्नेट को इस कॉइल के सापेक्ष, तो क्या होता है, इस धारामापी गैल्वेनोमीटर में एक विक्षोभ दिखाई देता है, एक डिफ्लेक्शन दिखाई पड़ता है। पहले वह एक दिशा में, फिर वह दूसरी दिशा में। कहने का मतलब, जब हम अगर मान लिया जाए इस मैग्नेट को हम आगे की दिशा में मूव करा रहे हैं इस कॉइल के सापेक्ष, ठीक है, तो एक बार एक दिशा में यह डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। जब हम इसको क्या कर रहे हैं, पीछे की तरफ मूव करा रहे हैं, तो ये गैल्वेनोमीटर क्या कर रहा है, दूसरी दिशा में क्या कर रहा है, डिफ्लेक्शन को दिखा रहा है। कहने का मतलब, अगर हम सीधा समझे इसमें कि जब हम इस कॉइल के सापेक्ष इस मैग्नेट को क्या कर रहे हैं, मूव करा रहे हैं, तो इस कॉइल में क्या हो रहा है, एक करंट उत्पन्न हो रहा है। सिंपल सा मतलब ये, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब किसी चालक में लिंक करने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, और उस ईएमएफ के कारण इस पूरे सर्किट में क्या हो रहा है, एक करंट उत्पन्न हो रहा है। यही घटना क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। जब किसी कॉइल में लिंक करने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होता है, ध्यान से सुनिए डिफिनीशन मैं क्या कह रहा हूँ। जब किसी कॉइल में लिंक करने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होता है, ठीक है, जब किसी कॉइल में लिंक करने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। उस ईएमएफ के कारण क्या होता है, सर्किट में या पूरे कॉइल में एक करंट प्रोड्यूस होती है। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जब, जैसे मैंने कहा ना, इस कॉइल को ये इस मैग्नेट को इस कॉइल के सापेक्ष ही मूव कराया जाए, आप इसको भी मूव करा सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको एक बार पढ़ के यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी चुंबक को बंद कुंडली के सापेक्ष भिन्न भिन्न स्थितियों में चलाया जाए, ठीक है, जैसे मैंने वहाँ पे क्या किया था, एक कॉइल लिया था और क्या किया था, मैग्नेट को भिन्न भिन्न स्थितियों में चलाया, तो कुंडली के साथ जुड़े धारामापी में क्या होता है, एक विक्षोभ उत्पन्न होता है। और उस समय तक आता है जब चुंबक और कुंडली के बीच क्या होता है, रिलेटिव मोशन होता है, अर्थात कुंडली को स्थिर रखकर चुंबक को चलाया जाए या चुंबक को स्थिर रखकर कुंडली को गतिमान किया जाए, या फिर दोनों को असमान वेग से चलाया जाए। अतः किसी कुंडली के सापेक्षिक गति के कारण कुंडली में उत्पन्न
होने वाले धारा की घटना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या चुंबकीय प्रेरक कहलाता है। ठीक है, तो सिंपल से बात कर अगर हम पूछा जाए डिफिनीशन के रूप में, जब किसी चालक में लिंक करने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो एक ईएमएफ इंड्यूस होती है। उस ईएमएफ के कारण परिपथ में एक धारा फ्लो करती है। यही क्रिया क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, लिंक करने वाले फ्लक्स में परिवर्तन, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इंड्यूज ईएमएफ। ये आपने पढ़ा होगा पहले ही से ही जानते होंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इंड्यूज ईएमएफ। सिंपल से ही कॉन्सेप्ट हो रहा है कि जब लिंक करने वाले फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, वह लिंक करने वाले फ्लक्स में परिवर्तन चाहे वो कैसा हो, मैग्नेट के मूव करने के कारण हो, चाहे वो क्या हो, कॉइल के मूव करने के कारण हो, चाहे दोनों को एक साथ सापेक्षिक गति से मूव कराने के कारण हो रहा हो, किसी भी कंडीशन के कारण अगर फ्लक्स में परिवर्तन के साथ, लिंक करने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होने के साथ अगर कॉइल में परिवर्तन हो रहा है तो कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होगी और उस ईएमएफ के कारण क्या होगा, एक करंट इस पूरे कॉइल में फ्लो होगी। यही घटना क्या होगा, यही घटना क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब कैसे आप लोग नोट्स बनाएंगे समझ लीजिए। जैसे डिफिनीशन लिखना होगा, आप यहाँ से डिफिनीशन लिख लेंगे। हिंदी वाले बच्चे क्या करेंगे, डिफिनीशन लिखने के बाद ये फिगर बनाएंगे और उसका डिस्क्रिप्शन देंगे। ठीक है, और इंग्लिश वाले बच्चे इसी तरह से नोट्स बना लेंगे। ठीक है, तो समझ में आया होगा आप लोगों को। एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि मैंने क्या किया है, अगर समझ ले तो बेसिक समझ ले यहाँ पे तो। ठीक है, मैंने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे क्या हुआ है, कॉइल लिया हुआ है। इस कॉइल को मैंने क्या किया हुआ है, इस गैल्वेनोमीटर धारा मापी से कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे एक मैग्नेट लिया हुआ है। ठीक है, मैग्नेट लिया हुआ है और मैं मैग्नेट को, मैग्नेट है तो यहाँ से फ्लक्स लाइनें निकलेंगी, एन पोल और एस पोल बनेगा यहाँ पे, तो फ्लक्स निकलेगा। और क्या करेंगे, इस मैग्नेट को इस कॉइल के सापेक्ष हम लोग क्या करेंगे, मूव कराएंगे। ठीक है, मूव कराएंगे, जिससे क्या होगा, जो फ्लक्स निकलेगा उस फ्लक्स में परिवर्तन होगा। जब चेंज में फ्लक्स में परिवर्तन होने होगा तो एक ईएमएफ इस कॉइल में प्रोड्यूस होगी। इस ईएमएफ के कारण क्या होगा, एक करंट इस पूरे कॉइल में या पूरे परिपथ में फ्लो होगी। यही घटना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, यह घटना क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, अब आगे देखिए, जैसे मैंने कल कहा था कि इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट, आज हम दोनों में कंपैरिजन करेंगे। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर मैंने एक वैद्युत परिपथ लिया है, इलेक्ट्रिक सर्किट लिया हुआ है, और यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक मैग्नेटिक सर्किट लिया हुआ है। अब दोनों में हम लोग कंपैरिजन देखेंगे। कल हम पहले इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ चुके हैं और यहाँ पे हम लोग अब मैग्नेटिक सर्किट पढ़ने वाले हैं। मैग्नेटिक सर्किट कल पढ़ा था, अब उसका दोनों में कंपैरिजन देखेंगे। ठीक है, जैसे इसमें लिख रहा है कि वैद्युत प्रवाह का मार्ग वैद्युत परिपथ कहलाता है। इलेक्ट्रिक करंट का जो मार्ग है, प्रवाह है, वह मार्ग वैद्युत परिपथ कहलाता है। फ्लक्स प्रवाह का मार्ग, यहाँ पे जैसे मैंने कल बताया था, फ्लक्स प्रवाह का मार्ग क्या कहलाता है, चुंबकीय परिपथ कहलाता है। ठीक है, वहाँ पे ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, ईएमएफ। ठीक है, वहाँ पे ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, ईएमएफ होता है। और यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैंने कल बताया था, वो क्या होगा, एमएमएफ। एमएमएफ के कारण ही क्या होगा, फ्लक्स उत्पन्न होगा। वहाँ पर ईएमएफ के कारण ही क्या हो रहा, परिपथ में क्या हो रही थी, करंट फ्लो कर रही थी। धारा के अवरोध का गुण प्रतिरोध कहलाता है। धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में प्रतिरोध। अब फ्लक्स का अवरोध यहाँ पर क्या कहलाता है, रिलक्टेंस, जिसको हम लोग ने क्या यस से डिनोट करते थे। वहाँ पे रेजिस्टेंस को आर को, यहाँ पर रिलक्टेंस। अगर कंपेरिजन किया जाए तो वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे हो रहा था करेंट आई, वहाँ पे हो रहा था करेंट आई, और यहाँ पर यहाँ हो रहा था फ्लक्स। मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स हो रहा था, इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस हो रहा था, यहाँ पर रिलक्टेंस हो रहा था। वहाँ पर करंट फ्लो हो रही थी, यहाँ पर फ्लक्स फ्लो हो रहा है। वहाँ पे क्या हो रहा था, ड्राइविंग फोर्स ईएमएफ हो रहा था, और यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स क्या होगा, एमएमएफ। ठीक है, कल मैंने आपको बताया भी था कि एमएमएफ बराबर क्या हो जाएगा आपका, एमएमएफ बराबर क्या हो जाएगा, फ्लक्स अपॉन रिलक्टेंस। ठीक है, अब देखिए ज़रा सा जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें आर बराबर रो एल बाई ए, और यहाँ पे यश बराबर का एल अपान म्यू जीरो म्यू आर और ए। ठीक है, वहाँ पर हो जाएगा आई बराबर वी बाई आर,
और यहाँ पर हो जाएगा फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा एमएमएफ अपान रिलक्टेंस। ठीक है, यहाँ पर आर लिखा हुआ है, यहाँ आर लिखा हुआ आप यहाँ पे यस कर लीजिएगा। ठीक है, अब वहाँ पर केवीएल और केसीएल और केवीएल लगाए जाएंगे, इसमें किरचॉफ्स के नियम लगाए जाएंगे। नेक्स्ट वाले में हम लोग किरचॉफ्स पहले ही पढ़ चुके हैं और फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उसी तरह सीरीज और पार्लर के नियम वहाँ पर लागू होंगे, यहाँ भी सीरीज और पार्लर के नियम लागू होंगे। सिंपल वहाँ पे आर बराबर R1 R2 R3 हो रहा था, यहाँ पे यस बराबर S1 S2 S3 हो जाएगा। इसी तरह से हम पार्लर के भी होंगे, इसी तरह से हम पार्लर के भी होंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वैद्युत पथ और चुंबकीय परिपथ में समानता है, आज के इस वीडियो लेक्चर में हो गया है। मैग्नेटिक सर्किट हम लोगों ने कल शुरुआत कर लिया होगा, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा किस तरह से हो रहा है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा और इसको कंप्लीट करके नोट्स बना लीजिएगा। जो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी दोबारा फ़ोन करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।